भगवान का एक सखा है जिसका नाम है मनसुखा। सभी लोग बंसी सुन रहे थे, मनसुखा बोल पड़ा। मनसुखा ने कहा, सुनो, अब हमको ये बंसी अच्छी नहीं लग रही है। कहा क्यों? अरे कहा बंसी तो बड़ी अच्छी बज रही, लेकिन हमको अब अच्छी नहीं लग रही। सबने कहा क्यों नहीं अच्छी लग रही? अरे कहा भूख लगी है इसलिए नहीं अच्छी लग रही। उधर बज रही बांसुरी, इधर बज रहा पेट। हमारा तो पेट बज रहा है और उधर बांसुरी बज रही है। भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो अपनी कंठी माला। अच्छा, किसी से कहा जाए कि तुम भूखे रहो और भजन करो, इसीलिए हम अपनी कथा में बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं करते, है ना। अभी हम रति राम से कहें, राजित राम से कहें, अगर कहे कि भैया तुम भूखे रहो, बरते रहो, व्रत रखो और तब कथा सुनो, तो क्या कथा इनको समझ में आएगी? फिर उनका मन तो वही रखा रहेगा घी चुपड़ी में, है ना। इनका मन नहीं लग पाएगा। देखो भाई, कथा सुनो, इतना खाओ कि जितना मन लग सके, है ना। इतना न खाई लो कि बैठने मुश्किल हो जाए। बस उल्टा सीधा ना खाओ, थोड़ा आहार लो जितना बैठने में आराम रहे, है ना। अब बहुत खाए लो कि पंडित जी ने कह दिया खूब खाओ कथा सुनो, तो खूब ऊपर तक खा लो, यहाँ तक, तो फिर कहाँ कथा हो पाएगी? फिर तो निद्रा देवी प्रकोप कर देंगे। मनसुखा ने कहा नहीं भाई, बंसी बंद करो, अब पहले तो अब भोजन होगा। भाषण सुन मनसुखा का हुई है सबकी राय, अच्छा पहले पेट की ही पूजा हो जाए। कहा सुनो, चलो पहले पेट पूजा हो जाए। मनसुखा ने कहा ज्यादा से ज्यादा आप यही कहोगे कि मैं ज्यादा खाता हूं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? विधाता की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी की गलती है। ब्रह्मा जी ने किसी का पेट बड़ा बनाया, किसी का छोटा बनाया। अब हमारा छोटा बनाया तो हम थोड़ा कम खा रहे हैं। कई लोगों का बड़ा बनाया पेट, तो 2-4 रोटी नाश्ता कर डालते हैं। 2-4 रोटी तो नाश्ता कर लेते हैं लोग। तुम कहोगे मैं बड़ पेटा हूं जो इतना शोर मचाया है, मैं कहूंगा ब्रह्मा भूल गया जिसने यह पेट बनाया है। ब्रह्मा ने बनाया मेरा पेट, इसलिए मैं ज्यादा खाता हूं। कहा चलो भाई भोजन हो जाए। अच्छा, ग्वाल बाल हैं, गौएं चराने वाले, तो भोजन तो सभी ले गए हैं। क्या लेकर गए हैं भोजन? घर घर से सभी गोप बालक माखन और रोटी लाए थे। घर घर से सभी गोप बालक माखन और रोटी लाए। घर घर से सभी गोप बालक रोटी लाए। घर घर से सभी गोप बालक, घर घर से सभी गोप बालक माखन और रोटी ला। जय हो लाए हैं। जीवेंगे साथ कन्हैया के, जीवेंगे साथ कन्हैया के, ऐसी अभिलाषा लाए। जिएंगे साथ कन्हैया के, ऐसी अभिलाषा लाए। जिएंगे साथ कन्हैया के।
घर घर से सभी गो बालक माखन और रोटी लाए थे, जीवेंगे साथ कन्हैया के ऐसी अभिलाषा लाए। अपने अपने घर से सभी ग्वाल बाल माखन रोटी लाए हैं और सबके मन में ये इच्छा है कि आज अपने कृष्ण के साथ में बैठकर भोजन करेंगे। तो का फिर भोजन करना है साथ साथ, तो कैसे किया जाए? पत्तों की एक बड़ी थाली पल भर में ही तैयार हुई, जीवने लगे सब साथ साथ ऐसी अभेद जीवनार हुई। गाय चलाने वाले हैं सभी ग्वाल बाल, पत्तों की एक थाली बना ली, बहुत बड़ी थाली, और उसी पर सबने अपना अपना माखन रोटी रख दिया। जीवने लगे सब साथ साथ ऐसी अभेद जीवनार हुई। उस जीवनार में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं उस जीवनार में, सब साथ साथ भोजन कर रहे हैं। और भगवान तो सबका जूठा खा रहे हैं, भगवान छीन छीन कर खा रहे हैं, कहीं इससे कहीं इससे। कई ग्वाल बालों के मुख से निकला हुआ भी खा जाते हैं, जैसे कभी थोड़ा काटते खाते हैं तो ठाकुर जी वही छीन कर खा जाए। ठाकुर जी बोले हम तो लाए नहीं, हमको तो सब में खाना है। सज्जनों, परमात्मा हमारे भाव के भूखे हैं। ये लीला क्या समझाती है? ये लीला क्या समझा रही है? जिसके लिए हम कहते हैं नहाओ नहाओ, नहाए हो, नहाए हो कि नहाए? अरे तुम्हारे नहाने से, पानी में डूब जाने से तुमको परमात्मा मिल जाएगा। अगर 7 बार नहाने वालों को भगवान मिलते तो ऋक्ष बानर तो 2-2 महीना 3-3 महीना नहीं नहाते थे। सोचिए आप, उनको भी गले से लगाते हैं। ये मछली मेढक सब पड़े इसमें पड़े हैं ना, इनका सबका भगवान मिल गए होती, ये तो सब नहायन रहे हुए हैं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं भाई, भगवान मानते हैं कि नहाना धोना स्वच्छता नहीं देखते हैं, तो इतना जरूर देखते होंगे कि ये आदमी किस बिरादरी का है, बिरादरी तो जरूर देखते होंगे। तो भगवान बिरादरी भी नहीं देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा सज्जनों। अगर भगवान ज्यादा ऊंची कास्ट वालों को बिरादरी देखते होते तो पंडित जी को मिलते होंगे, ठाकुर जी को ऐसा मत सोचिएगा। भगवान तो जात की भीलन सबरी को मिल जाते हैं, सबरी को मिल जाते। सबरी का पिता जो था ना, वो चिड़िया मारने का काम करता था। अब चिड़िया मारने वाले को आप लोग क्या कहते हैं, समझे? तो किस बिरादरी की थी सबरी? आप सोचिए, सबरी किस बिरादरी की थी? सबरी को मिल गए, उसके जूठे बेर खा लिए। का चलो मान लिया बिरादरी नहीं देखते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो जरूर देखते होंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसी को तो मिलेंगे। तो हाथी कितना पढ़ा था? हाथी, वो जो हाथी था ना, गया था सरोवर में पानी पीने, तो मगरमच्छ ने, एक कथा आती भागवत में, उसका पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, लगा घसीटने। अब हाथी तो कहीं स्कूल में पढ़ने गया नहीं, लेकिन हाथी ने जाना कि भगवान को गोविंद कहते, जब कोई नहीं बचाता है तो गोविंद बचाते हैं। उसने मात्र गो कहा, विंद कह ही नहीं पाया, भगवान तुरंत पधारे। क्या बात करते हैं सज्जनों, परमात्मा हमारी अवस्था भी नहीं देखते, जैसे हम लोग अपनी अवस्था देखते। अभी किसी से कहो कि युवानी में थोड़ा भक्ति करो, तो कहेगा अभी भक्ति का समय नहीं है, अभी तो खाने पीने का वक्त है, वृद्धावस्था में भक्ति की जाएगी। वृद्धावस्था में भक्ति हो ही नहीं पाती, कहां हो पाएगी? जब शरीर साधन है, यही काम नहीं करेगा तो कहां हो पाएगी? भक्त ध्रुव कितने दिन का था? 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में परमात्मा को आना पड़ा, तो कैसे मान लिया जाए कि अवस्था देखते हैं परमात्मा? सज्जनों, बस एक ही निवेदन है, आप यहां से कितना कोमल हो, यहां से आप नहाते 100 बार हो कि 3 बार नहाते हो, पूजा कितनी घंटी कितनी बजाते हो, ये परमात्मा नहीं देखता है, वो मात्र आपके भाव का भूखा है। आओ एक भाव और गा लिया जाए, गाते रहो। भाव का भूखा हूं मैं, भगवान की लीला समझा रही है, ग्वाल बालों के साथ झूठा खा। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जय हो, ताली बजा के। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। राधे भगवान कहते हैं हम आपके अन्न धन के भूखे नहीं हैं। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। बस एक काम कर लो, आप हो जाओ मेरे। अन्न धन और वस्त्र आभूषण ये की आवश्यकता ठाकुर जी को नहीं है, बस अपने आप को समर्पण कर दो। आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए ग्वाल बालों का जूठा भोजन कर रहे हैं। अब सुनिएगा, ये दृश्य देखकर, भगवान की ये लीला देखकर विधाता ब्रह्मा की मति चकराई। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा भगवान है, ये भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी इस धरा पर जन्म लेते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो शास्त्र विपरीत हो। अब उनको ये नहीं पता है कि परमात्मा का हर कार्य उसके ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता।
भगवान के ऊपर कोई नियम लगेगा? अनसिस्टमेटिक उनका सारा कार्य है। वो जब जैसा समझेंगे वैसा कर देंगे, वही सिस्टम हो जाएगा। उस सिस्टम जब गड़बड़ होता तभी उसको बदलने के लिए तो पधारते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो ये कैसा भगवान, अरे भोजन तो स्नान ध्यान करके हाथ पैर धुल के बड़ी पवित्रता के साथ भोजन करना चाहिए, और ये तो न हाथ धोए न पैर धोए, गोबर में सना गौएं चराते चराते ऐसे खेलते खेलते खाने बैठ गया, ये भगवान नहीं। अब देखो विधाता ब्रह्मा, उनकी बुद्धि ठाकुर जी की लीला देखकर गड़बड़ हो रही, हमारी आपकी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं, हम और तो साधारण मनुष्य। ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर खा गई, और ब्रह्मा जी जानते क्या करते हैं? ब्रह्मा जी चल पड़े भगवान की परीक्षा लेने के लिए। का देखूंगा कैसा भगवान है, ये है ये नहीं भगवान। जितनी गौएं चर रही थी वो सारी गौएं बछड़े चोरी करके ब्रह्मा जी ने एक पहाड़ की गुफा में छुपा दिया। वापस आए तो देखा वैसी ही गौएं वैसे चर रही, जहां वो चर रही थी वहीं पर चल रही। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हो सकता है कि हमने इधर से पहाड़ की गुफा में उनको छुपाया, उधर से कोई मार्ग होगा तो उधर से जब तक हम आए तब तक इधर निकल के आ गए, फिर से चोरी कर लिया, फिर ले गए। तो भगवान ने ब्रह्मा को समझाया। भगवान ने जान तो कैसे समझाया? भगवान ने सोचा देखो ब्रह्मा को हमने एक चार्ज दिया है सृष्टि की रचना करने का, तो इसको बड़ा अहंकार हो गया है कि वो सृष्टि का रचयिता है, और ये जब सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी तो इनको कहीं ना कहीं की मिट्टी लेनी पड़ती है ना? लेकिन इनको समझ में तभी आएगा जब इनकी भाषा में ही हम इनको समझाएंगे। तो भगवान ने फिर से उतने गौएं बछड़े बना दिए ताकि ब्रह्मा समझ जाए कि तुमको कहीं ना कहीं की मिट्टी लेने की आवश्यकता पड़ती है, हमको इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सृष्टि ऐसे बना देते हैं फटाफट। अब ब्रह्मा जी गुफा में जाए तो वैसी गौएं बछड़े वहां भी रंभा रहे हैं, और यहां भी आवे तो वैसे चल रहे हैं, वहां जाए यहाँ जाए यहाँ जाए वहां जाए। अब ब्रह्मा ने सोचा अरे ये हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमसे गलती हो गई, ये तो ठाकुर जी हैं। ब्रह्मा जी मारे डर के भाग पड़े, ये तो गलत जगह हम आ गए। ब्रह्मा जी ने प्रस्थान किया आप अपने लोक के लिए, तो ठाकुर जी ने तुरंत ब्रह्मा का वेश बनाया। भगवान तो अमित रूप हो जाते हैं, अनेकों रूप है भगवान। एक रूप से भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, दूसरे रूप में ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप बनाकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी जब तक पहुंचते उससे पहले पहुंच गए भगवान। अब ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल थे ना, उनसे कहा सुनो आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। कहा एक नकली ब्रह्मा हमारे जैसी दाढ़ी वाड़ी लगाए घूम रहा, अपने आप को ब्रह्मा जी बता रहा है, अगर इधर कहीं आ जाए, कह रहा था तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा, इधर कहीं आ जाए तो उसकी ठीक से सेवा कर देना। अब आप साहब बैठे ब्रह्मा जी के सिंहासन पे और ब्रह्मा जी के द्वारपाल खड़े, हाँ महाराज आप जाओ, आने दो, देखे इधर कैसे आएगा। और तब तक ब्रह्मा जी बेचारे बड़े घबराए पहुंचे वहां, और उन्हीं के द्वारपालों ने पकड़ लिया ब्रह्मा जी को, कहा नकली ब्रह्मा हमारे महाराज की बराबरी कर रहे हो, नकली कहीं के, और लगे मारने। अब जब ज्यादा मारा तो ब्रह्मा जी बोले भैया मार डालोगे क्या। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नकली, अगर मैं नकली हूं तो इसका मतलब असली वाला ब्रह्मा अंदर बैठा है। तब ठाकुर जी के चरणों में गिरे, कहा महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, वो आपकी लीला ही कुछ ऐसी थी। भगवान ने समझाया विधाता मेरी लीला ऐसी है कि मैं कोई भेद नहीं रखता, मैं केवल और केवल अपने भक्तों के भाव का भूखा हूं। ग्वाल बालों के मन में इच्छा थी अपने कृष्ण के साथ भोजन करेंगे, इसलिए मैंने उनकी मनसा को रखा, उनकी इच्छा को रखने के लिए ऐसा किया। लेकिन इसको कई लोग वेश बना लेंगे। जो भगवान कर सकते हैं वो हम और आप नहीं कर सकते। भगवान ने उनकी इच्छा रखने के लिए ऐसा किया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। वो भगवान है और हम और आप इंसान हैं। बोलो जय सिया राम, थोड़ा जोर से बोलो जय सिया राम।
अब आनंद। तो भोजन करते करते ग्वाल बालों ने बातचीत शुरू की। कहा सुनो, ये जो मनसुखा है ये बहुत चोरी करता है। भगवान से शिकायत करने लगा। श्रीदामा ने कहा कन्हैया, ये जो अपना मनसुखा है ना, इसका इतना बड़ा पेट इसलिए है कि ये चोरी करके माखन खाता है। चोरी करके, ऐसे थोड़ी इसका इतना बड़ा पेट हो गया। चोरी करके माखन खाता है। का माखन खाता है तो कैसे, कब चोरी करता है, कब चोरी करता है, इसे वक्त कब मिलता है चोरी करने का। तो कहा सुनो, गोपियां नहाने जब जाती, गोपियां नहाने जब जाती, तो ये घर में घुस जाता है। गोपियां नहाने जब जाती है, तब ये घर में घुस जाता है। गोपियां नहाने जाती हैं। गोपियां नहाने जब जाती, तो ये घर में घुस जाता है। छीके पर रखी मटकी का, छीके पर रखी मटकी का, सारा माखन खा जाता है। छीके पर रखी मटकी का सारा माखन खा जाता है। छीके पर जब जब गोपिकाएं स्नान करने के लिए जाती हैं, तब ये घर खाली पाकर घर में प्रवेश कर जाता है और सारा मटका खाली कर देता है। तो गोपिकाएं जमुना तट पर स्नान करने जाती थी। अच्छा आओ एक मिनट ये प्रसंग भी सुन लीजिए कि गोपिकाएं स्नान करने जाती थी, तो यहां पर लोग बड़ा एक गलत दृष्टि से भगवान को देखते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कहते कि बताओ भगवान होकर के गोपिकाएं स्नान कर रही थी और उनके वस्त्र चुरा लिए। ऐसा कहीं भगवान कर सकते हैं? ये शंका है लोगों के अंदर, इसका भी समाधान करता चलूं। देखो ये गोपिकाएं जो है ये यमुना जल में स्नान करने जाती है और इन सबके मन में एक इच्छा है कि वो भगवान को पति स्वरूप में पाने के लिए स्नान करने जाती है। नित्य स्नान करती है और ठाकुर जी को पति स्वरूप में पाना चाहती है, इतना वो कृष्ण से प्रेम करती है। लेकिन ये स्नान करते समय एक गलती करती है। क्या कि ये नग्न अवस्था में जल में स्नान करती है, नग्न होकर। ये गलती है कि नहीं है? जब गोपिकाएं स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र हो जाती हैं, वस्त्र उतार कर स्नान करती हैं, तो ये गलत कार्य है। एक दिन भगवान ने क्या किया, इन गोपिकाओं को समझाने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए कदम के वृक्ष पर वस्त्र उठाकर टांग दिए। और गोपिकाएं क्या कर रही हैं? जल में स्नान नहीं, केवल स्नान, एक स्नान करना होता कि डुबकी लगाओ, वस्त्र पहन लो, हो गए स्नान। ये जल में नग्न अवस्था में होकर के कुलेले करती हैं, कुलेले माने खूब खेलती हैं उसी में। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने इनके वस्त्र उठाकर वृक्ष के ऊपर टांग दिए और बंसी बजाने लगे। कृष्ण की बंसी सुनते ही गोपिकाएं सोचने लगी ये तो कृष्ण की बंसी है। एक कन्हैया यहाँ पर आया तो देखा कि ऊपर बैठा है और हम लोगों के वस्त्र भी ऊपर रख दिए। गोपिकाओं ने कहा एक कृष्ण ये क्या कर रहे हो, हमारे वस्त्र आपने ऊपर रख दिए। भगवान ने कहा देवियों हमने तो आपकी मदद की, आपने ये वस्त्र किनारे पर रख दिए, कहीं कोई बंदर आ गया उठा कर लेकर चला गया, हम तो पहरेदारी कर रहे हैं,
हम तो आपके वस्त्र यहाँ सुरक्षित रख लिया है और इनको देखते रहेंगे ताकि कोई और ना उठाकर चला जाए। अब बताओ, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं और आप कहती हो कि हमने ये गलत किया है, कल आओ हमारे वस्त्र हमें वापस दो। भगवान ने कहा सुनो, ऐसा है, हम आपके पिताजी के नौकर थोड़ी हैं कि पहले हम आपके वस्त्र यहाँ सुरक्षित रखें फिर हम तुमको वस्त्र देने आए। अपने वस्त्र ले जाओ, खुद ही जिसको आवश्यकता हो वस्त्र ले जाओ। तो गोपिकाओं ने कहा देखो कृष्ण, हम सब आपके सम्मुख इस अवस्था में नहीं आ सकते, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गोपिकाओं ने कहा हम नहीं आ सकते। कहा क्यों? कहा आपके सम्मुख आने में हम सबको लज्जा आती है, शर्म आती है। तो भगवान ने उन्हें समझाने के लिए ही तो ये किया था। भगवान ने समझाया, कहा सुनो देवियों, यदि मेरे सम्मुख आने में तुमको लज्जा आती है तो जल में भी नारी को नग्न अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में भी देव निवास करते हैं। जल के देवता कौन होते हैं? वरुण देवता होते हैं। जल के देवता वरुण देवता। तो भगवान ने समझाया कि जब नग्न होकर वरुण के सामने जाती होती है वो उनको लज्जा नहीं आती है, उन्हें भी तुम्हारी ये दशा देखकर लज्जा आती है। इसलिए आज के बाद ऐसा कार्य बिल्कुल मत करना कि तुम नग्न होकर स्नान करो। बस भगवान ने, गोपिकाओं ने क्षमा मांग ली कि ठाकुर जी आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। अब कहने वाले इनको न जाने क्या क्या कह देंगे। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि गोपिकाओं को जल से बाहर निकाला और फिर कहा कि तब वस्त्र ले जाओ। ऐसा नहीं किया भगवान ने, उन्हें समझाने के लिए सजा दी केवल। और एक बार और आप सोच लीजिए कि भगवान की जितनी कथाएं आप ये मधुमयी सुनते हो, माने जो ब्रज की लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं 11 वर्ष तक ही भगवान ब्रज में रहे हैं, 11 वर्ष तक। और जिस समय भगवान ने चीर चुराए हैं गोपिकाओं के, उस समय भगवान की 9 वर्ष की अवस्था थी सज्जनों। कितनी? 9 वर्ष की अवस्था। कोई बहुत बड़े जवान नहीं हो गए थे जो गोपिकाओं के कपड़े चुराने गए थे, समझे? 9 वर्ष की अवस्था में ऐसा कार्य भगवान ने किया शिक्षा देने के लिए। इसीलिए सज्जनों हम एक बात कहते हैं कि भगवान ने जो कहा है वो करो। भगवान ने जो कहा है वो करो और जो किया है वो बिल्कुल ना करो। समझ गए? राम ने जो किया है वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण ने जो किया है वो मत करो। अगर वो करोगे तो सज्जनों फिर तो वो समाज के विपरीत है कार्य, वो कार्य हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि भगवान जो कर सकते हैं वो हम और आप नहीं कर सकते। ऐसे कृष्ण ने चीर चुरा लिए और आप भी कहो कि हाँ हाँ हम भी चीर चुराएंगे, तो आप जिसका चीर चुराओगे वो तुमको ऐसी सजा देगा कि जीवन भर याद रखोगे। समझे? तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। ग्वाल बालों की शिकायत पर ठाकुर जी ने मनसुखा से पूछा क्यों तुम चोरी करते हो? तो मनसुखा ने कहा सुनो, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं और हम ही नहीं, हमारे साथ सभी चोरी करते हैं। पूरा संसार चोर है। का पूरा संसार चोर है? कैसे? का बड़े बड़े राजा लोग चोर हैं? कहा हाँ है। का क्यों? का राजा लोग राजनीति की चोरी करते हैं। राजा लोग क्या करते हैं? राजनीति की चोरी। अच्छा, कहा ये बताओ ये सेठ लोग चोर हैं? कहा ये भी है। क्यों? कहा ये लोग भाव की चोरी करते हैं। सेठ लोग क्या करते हैं? ये भाव की चोरी करते हैं, हमेशा भाव चोरी कर लेते हैं। ऐसा भाव बताएंगे कि आप ठग ही जाओगे। अच्छा, कहा ये बताओ ये जो पंडित लोग हैं, कहा ये जो पंडित लोग हैं, बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, क्या ये भी चोर हैं? अरे कहा महाराज ये तो नंबर 1 चोर है। कहा वो कैसे? कहा ये लोग झोली में चोरी करके माला फेरते हैं, झोलिया के अंदर चुरा कर माला फेरते हैं, ये भी तो भजन की चोरी करते हैं। मनसुखा ने अंत में कहा कि जो इस संसार का मालिक है, जो भगवान है, वो भी चोर है। कहा वो कैसे चोर है? कहा अगर वो चोर ना होता तो फिर सबके सामने क्यों नहीं आता? क्यों सबके सामने नहीं आता?
सबके सामने आकर के दर्शन दे, ताकि लोग जो आज तक शंका में जी रहे हैं परमात्मा है या नहीं है या नहीं है,